Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard science subject. Okay, 6th standard का science subject start करने वाले हैं. Lesson number 11, motion and the measurements of the distance. आज हम मोशन से रिलेटेड पढ़ेंगे और मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी हाजिर करेंगे डिस्टेंस का. ठीक है, तो देखो मेजरमेंट होता क्या है. तो ये कंपैरिजन होता है किसी भी अननोन क्वांटिटी का एक फिक्स क्वांटिटी से हम मेजर करते हैं. ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी यूनिट को मेजर करते हैं कि ये कितना है. फॉर एग्जाम्पल क्लोथ का लेंथ मेजर करते हैं. ठीक है, किसी भी चीज़ के थ्रू मेजर करते हैं. तो देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, मेजरमेंट का कुछ फिक्स नहीं था. तो बाद में धीरे धीरे मैन यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे, तो धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको भी मेजरमेंट के लिए फ़िक्स यूनिट रखना चाहिए. डिस्टेंस को, कुछ भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए डिस्टेंस रखना चाहिए. पहले के ज़माने में क्या होता था बच्चों, वो लोग फिंगर से, हैंड से, आर्म से, फीट से, इस सब से मेजरमेंट लेते थे. लेकिन क्या होता है बच्चों कि हर इंसान का हाथ का साइज़ एक नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है. किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का मीडियम. तो क्या होता है, इसमें मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम होती थी. तो इसलिए क्या किया उन लोग ने सोचा कि एक फ़िक्स यूनिट रखे ताकि सबको इक्वली मिले, इक्वली मेजर कर सके, है ना. किसी देखो क्या होता है, अगर आप फिंगर से मेजर करोगे तो किसी की फिंगर बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है. तो क्या होता है, किसी को कम ज़्यादा हो जाता है देने लेने में. ठीक है, तो लेंथ में मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम होती है. तो पहले लेंथ कैसे वो लोग फिंगर से या फिर हैंड स्पैन से करते थे, फिर बाद में उसको क्यूबाइड वो सब में कन्वर्ट देखो इस तरह से करते थे. देखो 4 हैंड से, हैंड स्पैन से, फुट से, इस तरह से वो लोग मेजर करते थे. लेकिन इससे क्या होता है बच्चों, किसी किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है. तो इससे क्या कम ज़्यादा हो जाता है मेजरमेंट में, किसी को सही से मिलता है, किसी को सही से नहीं मिलता है. ठीक है बच्चों, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी. फिर बाद में उन लोग ने सोचा कि हम लोग एक फिक्स ही मेजरमेंट का रखें, ऐसे सोचा था. फिर देखो लेंथ में प्रॉब्लम होती है. अगर लेंथ का देखना हो तो पैर से देखते थे, तो उसे फुट कहते थे, है ना. तो पहले कैसे करते थे उसका दिखाया गया. फिंगर से करते थे, फिर हैंड्स पास से करते थे, क्यूबाइट से करते थे, फिर फुट से करते थे. अभी देखते हैं हमें मेजरमेंट क्यों ज़रूरत है. फिर बाद में क्यों ज़रूरत पड़ी मेजरमेंट की. तो देखो अगर हमको कुछ भी कपड़ा ख़रीदना हो, स्कूल का यूनिफॉर्म ख़रीदना हो, कुछ भी चीज़ ख़रीदनी हो, तो हम मेजरमेंट से ख़रीदते हैं ना, मीटर के हिसाब से ख़रीदते हैं ना बच्चों. बिना मीटर के हम खरीद सकते हैं क्योंकि वो छोटा बड़ा हो सकता है. तो प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं, मतलब वो कपड़ा अच्छे से नहीं बन सकता है ना. अभी हर पर्सन का अलग अलग होता है. जैसे कि स्किन डॉक्टर अलग होता है, तो अलग अलग चीज़ का अलग अलग होता है. ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर मेजर कर, जैसे कि कोई बीमार इंसान, सिक पर्सन डॉक्टर के पास जाता है तो उसके पास भी टेम्परेचर मेजर करने का अलग मशीन होता है ना. वो अलग तरीके से मेजर करता है बॉडी का टेम्परेचर. फिर शॉपकीपर के पास भी अलग से चावल गेहूँ वो सब लेने जाते हैं तो उसका वो आइटम मेजर करने का अलग होता है. तो मतलब सब चीज़ का अलग अलग होता है. अगर सभी चीज़ को एक तरह करेंगे तो वो तो बराबर से हम मेजर करना पॉसिबल नहीं है. डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाले सामान का भी अलग मेजरमेंट वाला होता है. ठीक है बच्चों, अगर अब भी समझो सबको एक ही तरह से देखने जाएंगे तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है बच्चों, तो इसलिए मेजरमेंट में प्रॉब्लम होती है. इसलिए हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, द यूजेस ऑफ मेजरमेंट नॉट ओनली मेक आवर लाइफ ईजी बट ऑल्सो हेल्प टू सेव टाइम एंड मनी. तो देखो मेजरमेंट करते हैं उसकी वजह से हमारी लाइफ आसान भी होती है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे पैसे बचते हैं, टाइम बचता है और एनर्जी बचता है. ठीक है बच्चों, अभी देखो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अभी देखिए थे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है. तो यूनिट दैट कुड बी यूज्ड एवरीवेयर. देखो ये यूनिट क्या होता है, सब जगह यूज़ कर सकते हैं, सबका बेसिक यूनिट है मेजरमेंट करने का, उसको स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं. ठीक है, हर जगह पे एक ही यूनिट होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ अलग है तो वहाँ अलग है. ठीक है बच्चों, हर जगह पे अलग अलग होता है, फिक्स क्वांटिटी होता है. और ये देखो नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, द प्लेस टू प्लेस. ये अलग नहीं होता है कि ऐसे नहीं कि यहाँ पे इतना है तो उस जगह पे उतना होगा, नहीं, सब जगह पे सेम स्टैंडर्ड यूनिट होता है. ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, डिफरेंट डिवाइस में कर सकते हैं, सिस्टम में अलग अलग यूनिट होता है. ठीक है, जैसे कि बच्चे का वेट इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि बच्चे का वेट अगर इंडिया में 36 है तो दूसरे जगह पे 79, ऐसा तो वो अलग अलग होता है. देखो यहाँ पे केजी में है तो वहाँ पे पाउंड्स में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसा भी है. अलग अलग सिस्टम में अलग अलग रीडिंग भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है बच्चों, अलग अलग तरीक़ा से होता है. ये कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मेजरमेंट बनाया है. ठीक है, अक्टूबर 1960 में ये सब मेजरमेंट जर्नल को रखा है वेट का एंड ऑल. ठीक है बच्चों, फिर इससे आपको इतना तो समझ में आया ही होगा.
मेजरमेंट करने का अलग देखो, उसकी हर जगह कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए साइंटिस्ट ने एक यूनिट निकाला है, ऐसा यूनिट सिस्टम निकाला है जिससे हम अच्छे से मेजरमेंट कर सकें और ज़्यादातर कन्फ्यूजन को अवॉइड कर सकें, जैसे कि क्वांटिटी का, लेंथ का, मीटर का, ऐसा यूनिट, मीटर, किलोमीटर एंड ऑल। सिम्बॉल्स भी दिए हैं, मीटर का एम, किलोमीटर का केजी, सेकेंड का एस, फिर केल्विन का के। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट एंड टाइम सिम्बॉल्स दिए गए हैं, जैसे कि लेंथ मेजर करने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, मास मेजर करने के लिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं, टाइम मेजर करने के लिए हम सेकेंड यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर यूज़, अगर अपने को टेम्परेचर मेजर करना हो तो केल्विन यूज़ करते हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म भी दिया है, सिंबल दिया है कि मीटर का एम है, किलोमीटर का केजी है, सेकंड का एस है, केल्विन का के है। चलो, इंडिया में नेशनली फिजिकली लेबोरेटरी में NPL, हाँ तो आपको ये समझ में आया। देखो उन लोग ने ऐसे बनाया तो ताकि हमें मेजर करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो सके। जैसे NPL स्टैंड्स फॉर, NPL किसका है, तो NPL का फुल फॉर्म है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो उन लोग ने ऐसे मतलब इन्वेंशन किया है कि हमें कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे कभी कभी होता है ना कि यहाँ पे अलग बोलते हैं, वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता है। मीटर और सेंटीमीटर का ऐसे रखा है कि सब जगह पे सेम हो। ठीक है बच्चों, जैसे कि SI यूनिट बनाया, SI यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ के बारे में है द SI यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस इज मीटर, तो उसको किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। सिंबल, मीटर का सिंबल क्या है बच्चों, एम है। ठीक है, तो ये याद रखना, SI यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का बताया है, लेंथ का मीटर का भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ देखना हो, डिस्टेंस देखना हो, मीटर में देखते हैं ना कि इतना दूरी है, इतना मीटर जाना पड़ेगा, तो मीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एम है। ठीक है बच्चों, मीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एम है। क्वालिफाइड ऑफ्टन वी हैव टू मेजर लार्ज और स्मॉल लेंथ। देखो अगर हमको कुछ भी मेजर करना हो, बड़ा लेंथ मेजर करना हो, छोटा लेंथ मेजर करना है, या डिस्टेंस मेजर करना, तो उसको हम किलोमीटर में मेजर करेंगे, है ना। तो देखो, फ्रॉम द लार्ज लेंथ द यूनिट किलोमीटर, किलोमीटर KM इज यूज, तो किलोमीटर के लिए क्या यूज़ होता है बच्चों, KM यूज़ होता है। फॉर स्मॉल, सेंटीमीटर। देखो छोटे डिस्टेंस के लिए करना हो तो DM डिटरमाइंड का ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे के लिए CM या फिर DM, या फिर बड़ा डिस्टेंस एकदम दूरी एकदम ज़्यादा हो तो हम किलोमीटर यूज़ करेंगे, और छोटा हो तो CM यूज़ करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर इज़ कन्वर्टेड, सेंटीमीटर को हम करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कि पेंसिल का लेंथ है, उसकी वाइड है, मतलब उसकी चौड़ाई है, फिर साइंस टेक्स्ट बुक, ये सब एग्जाम्पल दिए गए बच्चों। ठीक है, फिर मिलीमीटर इज़ कन्वर्टेड यूनिट, वो एक यूनिट को देखने के लिए, मेजर करने के लिए, थिकनेस यानी मोटापा वो सब देखने के लिए, फिर पॉइंट ये सब का देखने के लिए बताया गया है। रिलेशन बिटवीन वेरियस यूनिट ऑफ लेंथ आर गिवन बिलो, नीचे सब लेंथ के यूनिट दिए गए। जैसे कि देखो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना मीटर होता है बच्चों, 100 मीटर होता है। ठीक है, या फिर 1 km लिख सकते हो इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर का कितना मीटर हुआ, 100, और 1 किलोमीटर का सेंटीमीटर कितना होता है, 1000। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल होता है। जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 CM भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करके लिख सकते हो आप। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल आपको देखो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, फिर आप ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 m इज इक्वल टू, m मतलब मिलीमीटर, मीटर होता है, और mm मतलब मिलीमीटर होता है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन हाउसेस, देखो मोहन का हाउस किधर है, 3250 मीटर्स है। ठीक है, फ्रॉम स्कूल, मतलब वो स्कूल से जब घर जाता है तो घर से देखो उसका घर है ना, स्कूल से घर तक का डिस्टेंस इसका इतना है 3250 मीटर, तो उसको इतना डिस्टेंस करना है, तो उसको बताना है किलोमीटर में। ठीक है, तो देखो इसका किलोमीटर कैसे होगा, तो पहले तो डिस्टेंस बताएंगे, दूरी बताएंगे। दूरी कितना है बच्चों, 3250, घर से स्कूल का दूरी बताया गया है। ठीक है, तो हमें वो भी बताना है। अभी हमें ये पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो अभी इसको हमको करना है। तो देखो हम छोटे से बड़े को करते हैं, अभी कुछ भी कन्वर्ट करते हैं तो पहले तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस कितना है, हमें 3250 है, उसको डिवाइड किया 1000 से, तो हमारा आंसर आया 3.25 किलोमीटर। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, सिर्फ डिवाइड किया। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, और हमें ये याद रखना है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं। अभी सेकेंड देखो, अगर 6000 मीटर है, उसको किलोमीटर में करना है, और
किलोमीटर उसको सेंटीमीटर में करना है तो उसका अलग अलग रूल होगा। देखो 6000 देखो अपने को इतना तो पता है 1000 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, सिक्स को है ना 6000 को वो करेंगे, क्या करेंगे उसको इंटू करें, पहले तो हम डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, है ना। तो इसका अलग अलग तरीका होता है बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, आपको क्या करना है, आपको उसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर आप उसको इंटू करोगे, फिर देखो आप कैसे इंटू करोगे, तो 1000 को इंटू 100 करोगे तो 1 लाख आएगा, तो ये आपका आंसर है। 1 लाख को फिर 60 से इंटू करोगे तो आपका 60 लाख आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन आप अपने घर पे भी ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी देखो करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, सही तरीका क्या है मेजर करने का, तो आप स्केल से कर सकते हो, बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो कुछ भी मेजर करने का। स्केल यूज़ कर सकते हो लेंथ मेजर करने के लिए, है ना। जैसे कि आप कपड़ा सीने जाते हो तो वो टेलर कैसे लेंथ मेजर करता है, फिर कुछ भी चीज़ बनाते हो तो फर्नीचर के लिए भी लेंथ मेजर करता है। वो सब मेजर करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। देखो किस तरह से रखना है, आपकी आँख रखनी है जहाँ, मतलब आपको ध्यान से देखना है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, मेजर पॉइंट आपको कहाँ से लेना है, यहाँ वहाँ नहीं देखना, आपको मेजरमेंट पॉइंट पे मेजर आपकी आँख रखनी है, फिर उसको मेजर करना है, फिर एक्चुअल लेंथ देखना है, फिर एकदम ध्यान से ये प्रोसेस आपको करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अलग अलग तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। पहले तो देखो हमको क्या करना है, जब भी कोई भी चीज़ हम मेजर करते हैं तो उस पर आँख रखनी है। देखो यहाँ वहाँ अपनी नज़र नहीं होनी चाहिए, अगर नज़र हट जाएगी तो हम बराबर मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, बराबर से पॉइंट अभी जहाँ से स्टार्ट कर रहे तो पॉइंट पे बराबर रखना है, फिर वहाँ पे हम पेंसिल से मार्क कर सकते हैं तो ताकि हम भूल ना सके, ठीक है। फिर हमें देखना है किस तरह से किया है, बराबर से स्केल रखा है कि नहीं, वो ज़ीरो से रखा है कि नहीं, ज़ीरो पे एंड हो रहा है कि नहीं, एकदम ध्यान से देखना है, अच्छे से मार्क करना है। तो इसके थ्रू हम क्या अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो एक एग्जांपल थर्ड देखते हैं, इसमें हमें मेजरमेंट करना है। देखो वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन केनाइट नीडल, अभी आप कुछ मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी रीडिंग किस तरह से करनी है। तो देखो 3.0 सेंटीमीटर से और 33.1 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द नीडल, तो उसका लेंथ क्या है वो देखना है। तो पहले तो आपको स्केल का देखना है, तो पहले क्या है 3.0 सेंटीमीटर है, फिर सेकेंड पहले का 3.0 सेंटीमीटर और सेकेंड का क्या है 33.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं बच्चों, फिर इसमें लेंथ का देखना है केनाइट नीडल्स का, तो 33.1 सेंटीमीटर का फिर माइनस 3.0 का सेंटीमीटर, ये सब कैलकुलेशन वर्क आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखो मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन, अभी कर्व्ड लाइन का मेजर करना है लेंथ, तो उसको किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। तो पहले लेंथ देखो, कर्व्ड को तो हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे कर्व्ड को हम मेजर कर सकते नहीं बच्चों, लेकिन वो स्केल देखो विद द हेल्प ऑफ स्केल, अगर आप स्केल की मदद लोगे तो हम थोड़ा बहुत मेजर कर सकते हैं उसको कर्व्ड को, ठीक है, एंड में एंड मार्क में स्ट्रेच करके, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेचिंग बिटवीन द मार्क पॉइंट, तो वो मार्क पॉइंट से मेजर करना है, हमें पहले पॉइंट्स मार्क कर देने तो ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो कहाँ से क्या है, कितना लेंथ है उस चीज़ का। अभी देखो बच्चों हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे, मोशन। मोशन क्या है, बहुत कॉमन वो है, वो नेचुरली है, प्लेस मूव अराउंड। देखो ये सन की मोशन, सन के अराउंड वाला मोशन का वो बताते हैं ना, ऐसा मोशन होता है, अर्थ का भी रोटेशन का मोशन, अलग अलग मोशन होता है, ठीक है। वाटर फ्लोर होने का, विंड ब्लो करने का, एनिमल मूव होने का एक प्लेस से दूसरी जगह, लाइकवाइज यू कैन फाइंड, इसी तरह से आप अलग अलग चीज़ें फाइंड कर सकते हो। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, अगर देखो आप जब बस पे ट्रैवल करते हो तो फील दैट आपको ऐसा लगता है कि ट्रीज़ मूव हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है नहीं, वो तो आप मूव कर रहे हो, तो ट्री तो अपने ही जगह पे होती है ना बच्चों। आपके ऐसे देखो आप बस में ट्रैवल करते हो तो आपको कैसा लगता है रास्ते में कि ट्रीज़ मूव हो रही है, लेकिन हमारी बस मूव हो रही रहती है ना बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इतना समझ में आ रहा है मूविंग वाला, ठीक है। देखो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, जब आप बस में ट्रैवल करते हो तो हमें क्या लगता है कि ट्रीज़ मूव हो रही है, लेकिन क्या होता है ऐसे लगता है कि ट्रीज़ अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है ना। बट क्या होता है हम बस के अंदर रहते हैं तो हम मूव आगे के डायरेक्शन में मूव होता है, अपन पैसेंजर ट्रैवल होता है, ट्रीज़ तो वहाँ पे होता है, ये अलग मोशन होता है, ठीक है। मोशन व्हेन कंपेयर टू द पीपल एंड द व्हीकल आउटसाइड द बस, ये कंपेयर कर सकते हैं ना कि देखो हम आगे जा रहे हैं लेकिन ट्रीज़ क्या पीछे की तरफ जा रही, तो ये मोशन अलग मोशन होता है। देखो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ एंड पोजीशन चेंज, अगर इसको मोशन बोला जाएगा अगर पोजीशन चेंज होगा, उसके सराउंडिंग का पोजीशन चेंज होगा, उसको मोशन कहा जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर हम आगे देखते हैं। अभी देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेट टू बी एन एक्ट रेस्ट इट पोजीशन, ऑब्जेक्ट को रेस्ट के पोजीशन पर रखा है, वो चेंज नहीं होता है ना, अभी कुछ चीज़ रखी है वो चेंज नहीं होता है।
टाइम विथ रिपेस इट सराउंडिंग के हिसाब से। रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटेड, वो टर्म के हिसाब से रहता है बच्चों, ऑप्शंस के हिसाब से रहता है। देखो अभी हम टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे। क्या देखो टाइप्स ऑफ मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन कौन से देखो सब मोशन एक ही तरह नहीं होते हैं बच्चों, हर मोशन अलग अलग काइंड्स के होते हैं। तो हम वो मोशन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखो एक तो है ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। फिर रेडिएशनल मोशन वाला भी, ट्रांसलेशन मोशन है, रेडिएशनल मोशन है, पीरियोडिकल मोशन है, नॉन पीरियोडिकल मोशन है, फिर ऑक्यूपल मोशन है, ऑक्यूलेटरी मोशन है। तो पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है कि कोई भी देखो ये बच्चों है ना बच्चों, इसमें क्या होता है सब ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, एक ही दिशा में जाए, उसे कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब अभी समझो कुछ एक चीज़ रखी है, वो एक ही साइड में जा रहा है, तो ठीक है। जैसे कि काइंड ऑफ मोशंस कैन बी कैटेगराइज, इसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब दो तरीके से बोल सकते हैं, रेटिकुलनेस मोशन या फिर कल्ट्रिकुलर मोशन कह सकते हैं, ठीक है। फिर रेटिकुलनेस मोशन क्या होता है, इफ़ ऑल पार्ट्स ऑफ द एन ऑब्जेक्ट कवर द सेम डिस्टेंस, अगर पूरा ऑब्जेक्ट एक ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक ही लाइन में, एक ही टाइम में, उसे कहते हैं, ठीक है। एक ही वक्त पे, जैसे कि हम ट्रेन से जा रहे हैं तो सब लोग एक ही टाइम पे पहुंचेंगे, है ना, ये वो रेटिकुलर मोशन हो गया, ठीक है। सबको अलग अलग टाइम थोड़ा लगेगा, एक ही ट्रेन में जितने बैठे वो एक ही साथ पहुंचेंगे, ठीक है बच्चों। अभी हम दूसरा देखेंगे, कौन सा वाला बच्चों, कुरिलनेस मोशन देखेंगे। इसमें क्या होता है सब अलग अलग चीज़, इसमें क्या होता है सब मोशन, सब पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब एक कर्व में मूव होता है। जैसे कि देखो बॉल है, बॉल अपन किसी की तरफ फेंकते हैं तो उसका मोशन कैसे अलग होता है ना, उसका एंगल को। सिमिलरली जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन जैसे कि टर्न लेती है तो देखो इस कैसे टर्न ली, कर्व मोशन हो गया ना, ये स्लोली कर्व मोशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है बच्चों। फिर रोटेशनल मोशन देखिए, रोटेशनल क्या होता है, वो अपने ही जगह पे घूमता है पोजीशन चेंज किए बिना, ठीक है। रोटेशन क्या होता है, अपने ही जगह पे चेंज होता है, कोई भी चीज़ अपने ही जगह पे घूमती रहती है, अपनी जगह चेंज किए बिना, अपने ही प्लेस पे घूमती, यहाँ वहाँ जाए बिना, उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। अगर कोई भी बॉडी है जो मूव नहीं हो रही, खाली गोल गोल घूमी जा रही, उसे क्या कहेंगे, तो अपने ही जगह पे घूम रही है तो उसे रोटेशन कहेंगे। और पूरा गोल चक्कर लगा रही किसी चीज़ का, उसे हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे। क्या, अगर पूरी चीज़ का चक्कर लगा रही तो रिवॉल्यूशन, और अपने ही जगह पे घूम रही तो उसे रोटेशन बोलेंगे। द बॉडी हैज सोल चेंजिंग इट पोजिशन एज इट मूव इन अ सर्कल, अगर पूरा बॉडी चेंज कर रहा है, सर्कल मतलब गोल गोल घूमते हैं ना बच्चों को, जैसे कि देखो ये है रिवॉल्यूशन, पूरा चक्कर लगा रहा है ना बच्चों, ठीक है। जैसे कि ब्लेड है, फास्ट घूम रहा है, वो पूरा स्पिन कर रहा है ना। और ये देखो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का एग्जांपल आपको बताया गया है। और पीरियडिकल मोशन क्या होता है बच्चों, ये मोशन होता है रिप्लेस, वो खुद ब खुद वही चीज़ बार बार होती रहती है, खुद ब खुद टाइम पे वो होती रहती है, ठीक है। जैसे कि मून अपने हिसाब से, मतलब देखो मून का टाइम है, फिक्स टाइम है, वो हिसाब से मून आता है, मून जाता है ना। जैसे सन है, सन के हिसाब से, और अपनी हार्ट बीट है, वो कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहता है। पीरियडिकल मोशन क्या होता है, जो अपने आप होता रहता है, जैसे कि मून अपने टाइम पे आता है, सन अपने टाइम पे आता है, और फिर ये अपना हार्ट बीट है, वो अपने आप होता है ना, हेल्दी बीट, हार्ट बीट अपने हेल्दी पर्सन का बीट होते ही रहता है, ठीक है। मोशंस, क्लॉक का मोशन, वो अपने आप सबसे अप टू डेट होते ही रहता है, उसको बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉन पीरियडिकल मोशन क्या होता है, ये इरेगुलर होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, ये रेगुलर नहीं, ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए होता है। नॉन पीरियडिकल मोशन ऐसा मोशन होता है जो रिपीट नहीं होता है बार बार, इरेगुलर होता है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद होता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि इसका भी एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि बच्चा खेल रहा है पार्क में, गाड़ी चला रहे हैं रोड में, ये क्या कभी कभी चलाते ना, ऐसे नहीं कंटिन्यूस चलाते रहते नहीं ना। फिर बच्चा फुटबॉल खेल रहा है फील्ड में, ये क्या हो गया, ये नॉन पीरियडिकल मोशन हो गया, ठीक है बच्चों। और ऑक्सीलेटरी मोशन देखेंगे तो ये है ना, मोशन होता है बॉडी का ऑलमोस्ट सेम पार्ट में होता है, ठीक है। और ये मोशन काइंड ऑफ पीरियडिकल मोशन जैसा ही होता है, जैसे कि मोशन ऑफ पीरियडिकल ऑफ जैसे कि दी वॉच अपन घड़ी पे देखेंगे, वो अपने आप चलता रहता है। फिर एक चेयर है, बच्चे लोग की चेयर स्विंग झूला आता है ना, वो आगे पीछे होता रहता है ना वो। फिर मोशन ऑफ एन हार्ट मसल के मोशन हेल्दी पर्सन के कैसे अपने आप होता रहता है, धक 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 धक, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर में हमने मेजरमेंट का पढ़ा। मेजरमेंट क्या होता है कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करना फिक्स क्वांटिटी में, ठीक है। मतलब देखो आप कुछ भी मेजर करते हो तो उसके लिए मेजरमेंट फिक्स बनाया गया है ना वो, ठीक है। और मोशन के बारे में पढ़ा, कितने टाइप के मोशंस होते हैं वो पढ़ा हमने, कौन
कौन से मोशंस होते हैं बच्चों? तो ट्रांसलेटरी मोशन एंड वो सब, पीरियोडिकल, नॉन पीरियोडिकल, ये सब मोशंस के बारे में पढ़ा है ना बच्चों। आज हमने मेजरमेंट से रिलेटेड बातें जानी है, आप भी एक बार वापस देखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।